हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना ऑफ नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों से संबंधित एक बीमारी के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मरासमस या फिर इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। इसको सूखा रोग भी बोलते हैं, सूखा रोग, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये क्या है? ये एक प्रोटीन डिफिशियंसी है। सिर्फ ये प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन डिफिशियंसी के साथ साथ जो एनर्जी होती है, एनर्जी डिफिशियंसी भी है। एनर्जी डिफिशियंसी भी है, क्योंकि इसमें जो बच्चों के शरीर में प्रोटीन होता है और साथ ही जो कार्बोज होता है, इन दोनों की कमी हो जाती है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है, इसका मतलब कि जो एनर्जी है उसकी भी कमी हो रही है। तो जो मरासमस डिजीज होता है, इसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी। मतलब जो कैलोरी है, एनर्जी है और प्रोटीन है, उसकी कमी से होने वाला रोग, जिसको मरासमस या सूखा रोग बोलते हैं। तो ये अधिकतर उन बच्चों में देखने को मिलता है जिनकी एज 6 मंथ टू 18 मंथ होती है। इस बीच के जो बच्चे होते हैं, इस उम्र के बीच के जो बच्चे होते हैं, उनमें जो मरासमस या सूखा रोग होता है, ये अधिकतर देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि 6 महीने के बाद जो बच्चा होता है वो ऊपरी आहार लेना शुरू कर देता है, जिसको हम वेयनिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसी माँ होती हैं जो बच्चे को ऊपर का आहार ना देके खुद अपना ब्रेस्ट मिल्क देती हैं, लेकिन 6 महीने के बाद जो भी ब्रेस्ट फीड बच्चे को दी जाती है, वो बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं होती है। जो उसको पोषक तत्व चाहिए वो उसको नहीं मिल पाता है। इसलिए 6 महीने के बाद बच्चों को ऊपरी आहार देना जरूरी होता है। लेकिन अगर बच्चे को ऊपरी पोषक तत्व वाले आहार नहीं देते, तो फिर उसमें ये बीमारियां देखने को मिल जाती हैं। इसमें बच्चे के शरीर में तरह तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करें इसके लक्षण के, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है, सिम्टम्स की बात करें तो जो सबसे पहला सिम्टम देखने को मिलता है वो होता है ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब कि जो बच्चे की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो रुक जाती है। बच्चे का जो वजन होगा, बच्चे की जो हाइट होगी, वो दोनों रुक जाएगी। बच्चे में बौनेपन के लक्षण भी अपीयर होने लगते हैं। नॉर्मल बच्चों का जितना वेट होगा, उसके अपेक्षा जो मरासमस से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनके वेट में 6% का हमको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो। ये क्या है? ये पहला हमको लक्षण दिखाई देता है अगर किसी भी बच्चे में प्रोटीन या फिर एनर्जी डिफिशियंसी हो जाती है तो उस दौरान। और अगर बच्चे की एज जो है वो 6 मंथ टू 18 मंथ के बीच की है, मतलब बच्चा 6 महीने से लेकर 1.5 साल के बीच में है। कभी कभी ये जो बीमारी होती है, ये उन बच्चों में भी देखने को मिल जाती है जिनकी उम्र 1.5 साल से अधिक है या फिर 3 साल से कम है। 3 साल के जो बच्चे होते हैं, फिर 4 साल के बच्चे होते हैं। 4 साल के बच्चों में बहुत रेयर देखने को मिलता है, लेकिन जो 3 साल के बच्चे होते हैं उनमें देखने को मिल जाता है। और सबसे अधिक देखने को मिलता है इस एज के बच्चों में। जो मरासमस से ग्रसित बच्चे होते हैं, उनमें किसी भी तरह का संक्रमण बहुत तेजी से हो जाता है। खास करके इनमें जो डायरिया होता है वो बहुत तेज होता है। तो ये भी एक इसका लक्षण है। अगर हम इसके सेकेंड सिम्टम की बात करें तो इसमें होता है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन मतलब कि बच्चे का जो पाचन तंत्र होगा वो ठीक नहीं रहता है। कोई भी चीज बच्चा खाता है तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है, उसको तुरंत लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर डायरिया उसको हो जाता है। इसके साथ ही उसको वोमिटिंग भी शुरू हो जाती है। किसी किसी कंडीशन में डायरिया के लक्षण होते हैं, नोजिया वोमिटिंग भी हो जाती है और साथ में उसको लूज मोशन भी होता है। और कभी कभी बच्चे को सिर्फ लूज मोशन देखने को मिल जाता है। तो ये भी एक लक्षण होता है अगर बच्चे में क्या है, ये डिफिशियंसी है, प्रोटीन और एनर्जी डिफिशियंसी है, उसकी वजह से उसको मरासमस जैसी बीमारी हुई है। तो नेक्स्ट इसमें थर्ड होता है वेट लॉस। वेट लॉस, जो बच्चे का वेट होगा वो लॉस होगा। जैसे ग्रोथ रिटार्डेशन में हमने पढ़ा था कि जो बच्चे का नॉर्मल वेट होता है और उसकी जो हाइट होती है, वो दोनों प्रभावित होते हैं, वो रुक जाते हैं। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। वेट लॉस मतलब बच्चे का जो सामान्य वजन होना चाहिए वो नहीं रहता है। सामान्य बच्चों की अपेक्षा मान लीजिए अगर कोई 1.5 साल का बच्चा है, अब जितना उसका वजन होगा उतना मरासमस से ग्रसित जो बच्चा होगा उसका नहीं होगा, उसका वेट कितना होगा, कम होगा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो। नेक्स्ट इसमें फोर्थ सिम्टम देखने को मिलता है वेस्टिंग ऑफ मसल्स। मतलब कि जो बच्चे की मांसपेशियां होती हैं वो वेस्ट होने लगती है, उनका क्षय होने लगता है, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चे को प्रोटीन एंड एनर्जी डिफिशियंसी है। तो किसी भी व्यक्ति के शरीर
को चलाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। बच्चे के शरीर को भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो जो एनर्जी और ऊर्जा देने का काम करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी प्रोटीन कम है, तो जब प्रोटीन ऑलरेडी उसकी डिफिशियंसी है, वो कम है, तो वो एनर्जी बच्चे को कैसे देगा? तो वहाँ पे मेन रोल प्ले करता है कार्बोज, और प्रोटीन के बाद कार्बोज आता है। तो बच्चे के शरीर में जो कार्बोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा रहता है, अब वो बच्चे को एनर्जी प्रोवाइड करने लगता है। अब धीरे धीरे क्या है कि कार्बोज की भी कमी होने लगती है, क्योंकि बाहर से बच्चे को कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं मिल रहा है जिसमें प्रोटीन और कार्बोज हो। अगर ऐसा होता तो फिर बच्चे में आगे जो मरासमस के लक्षण है वो अपीयर ही नहीं होते, बच्चा धीरे धीरे क्योर हो जाता। लेकिन वहाँ पे क्या है कि बच्चे को सप्लीमेंट या फिर जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो प्रोटीन डिफिशियंसी तो है ही, उसके साथ साथ अब क्या है, अब उसको कार्बोज डिफिशियंसी भी हो रही है। इसके बाद जो एडिपोज टिश्यू होते हैं, एडिपोज टिश्यू में जो फैट इकट्ठा रहता है, अब वो टूटकर बच्चे को एनर्जी देना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे के शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी उसको कहाँ से मिल रही है? सबसे पहले तो प्रोटीन से। तो प्रोटीन है नहीं तो फिर कार्बोज वो काम कर रहा है, लेकिन अब कार्बोज भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो करने लगते हैं। इस वजह से बच्चे के शरीर में जो भी मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, जहाँ पे एडिपोज टिश्यू का कलेक्शन होता है, वो सब भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और बच्चे का जो शरीर होता है वो एक हड्डियों के ढांचे की तरह बचता है, बिल्कुल सूख जाता है। जैसे कि यहाँ से नाम से भी पता चल रहा है, यहाँ पे दिया है ना मरासमस, मरासमस का मतलब होता है सूखा रोग। तो बच्चा बिल्कुल इसमें सूख जाता है, इसीलिए इसको सूखा रोग नाम दिया जा रहा है। बच्चे की जो मसल्स होती हैं वो पूरी तरह से वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे को क्या हो रहा है? प्रोटीन एंड एनर्जी डिफिशियंसी हो रही है। प्रोटीन की और जो ऊर्जा है या फिर कार्बोज है उसकी बच्चे के शरीर में कमी हो रही है लगातार। इस वजह से बच्चा धीरे धीरे क्या हो रहा है? सूख जा रहा है। तो ये लक्षण इसमें देखने को मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है जो मरासमस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट है रिकरेंट इन्फेक्शन इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब कि जो बच्चा होगा जिसको मरासमस डिजीज हुई है, जिसको प्रोटीन और एनर्जी डिफिशियंसी है, ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि उनको बहुत जल्दी जल्दी आंत का इन्फेक्शन हो जाता है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बार बार उनको लूज मोशन होगा, बार बार उनको डायरिया जैसी समस्या हो जाती है। इस वजह से बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त पानी नहीं रह जाता, पानी की कमी हो जाती है। साथ ही जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि जब अधिक मात्रा में लूज मोशन हो रहा है या फिर डायरिया हो रही है तो बच्चे के शरीर में जो माइनर एलिमेंट होते हैं फिर जो मेजर एलिमेंट होते हैं उन सब की कमी हो जाती है। जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इन सब की कमी होने लगती है, और इस वजह से भी जो बच्चा होता है वो बहुत सुस्त हो जाता है, कमजोर हो जाता है। ऑलरेडी उसको क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके साथ साथ ये भी इसको दिक्कत होती है, और इस वजह से बच्चा बहुत ज्यादा कुपोषित हो जाता है। बच्चा एक तरह से पूरी तरह से सूख जाता है। नेक्स्ट इसमें एक और सिम्टम देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं इनलार्जमेंट ऑफ लीवर। मतलब कि जो लीवर होगा उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। इसमें लीवर फैटी नहीं होता है, लीवर में फैट कलेक्शन नहीं होता है, लेकिन लीवर का साइज बढ़ जाता है। ये किस वजह से बढ़ रहा है? ये इन्फेक्शन की वजह से बढ़ रहा है। जब लीवर का साइज बढ़ेगा तो जो लीवर का फंक्शन होता है वो भी अफेक्टेड होगा। बच्चे का जो डाइजेशन वाला पैटर्न है, पाचन वाला पैटर्न है, वो भी प्रभावित होगा। तो यहाँ हमने पढ़ा है इंडाइजेशन की समस्या बच्चे को होती है जब उसको मरासमस डिजीज होती है तो उस दौरान। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है बच्चे में माल न्यूट्रिशन का। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है ड्राई एंड लूज स्किन। मतलब कि जो बच्चे की स्किन होगी वो कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, सूखी होगी और साथ ही लूज होगी। क्यों? क्योंकि जो बच्चे की स्किन होती है, स्किन के नीचे जो फैटी लेयर होती है वो नहीं रहती। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं जब हमने देखा था वेस्टिंग ऑफ मसल्स में, उसमें हमने देखा था कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो एनर्जी देते हैं बच्चे को, क्योंकि बच्चे में क्या है, प्रोटीन और एनर्जी डिफिशियंसी हो रही है, बच्चे के शरीर को एनर्जी चाहिए। तो जब प्रोटीन की कमी रहती है और उसके बाद कार्बोज की भी कमी हो जाती है, तो जो एडिपोज टिश्यू होते हैं उनका जो फैट होता है अब वो बच्चे को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जो स्किन के नीचे की फैटी लेयर होती है धीरे धीरे वो भी खत्म होने लगती है, और इस वजह से बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत ही रूखी, खुरदरी और ढीली दिखाई देती है। इसके अलावा जो स्किन होती है उसपे पैचेस भी दिखाई देने लगते हैं या फिर उनमें घाव भी हो जाते हैं, क्योंकि जब स्किन बहुत ज्यादा रूखी और खुरदरी हो जाती है तो इसमें क्रैकिंग हो जाती है, ये फट जाती है, और इस वजह से में भी वहाँ पे घाव भी
देखने को मिल सकते हैं। ये लक्षण भी बच्चे में दिखाई देते हैं अगर उसको मैरास्मस या फिर सूखा रोग हुआ है तो उस दौरान। नेक्स्ट इसमें 8th पॉइंट है ओल्ड मैन फेस, मतलब बच्चे का जो चेहरा है वो अधिक उम्र के आदमियों की तरह दिखाई देगा। क्यों ऐसा रहेगा? क्योंकि जो चेहरा होता है, चेहरे की जो स्किन होगी वो कैसी होगी, उसमें झुर्री पड़ जाएंगी, वो एक तरह से लटक जाती है। इस वजह से ऐसा देखने पे लगता है कि जो बच्चा है वो अधिक उम्र का है। वो किस वजह से हो रहा है? वो स्किन के नीचे जो फैटी लेयर होती है उसके खत्म होने की वजह से हो रहा है, प्रोटीन की कमी की वजह से हो रहा है, जो एनर्जी है वो या फिर जो कार्बोज है उसकी कमी की वजह से हो रहा है। तो इन सब का जो प्रभाव है वो बच्चे की स्किन पे दिखाई देता है। खास करके बच्चे का जो फेस वाला एरिया होता है वहाँ पे दिखाई देता है कि बच्चा जितनी उम्र का होगा उससे अधिक उम्र का वो दिखाई देता है। इसके अलावा और भी लक्षण देखने को मिल जाते हैं, जैसे बच्चे के जो हाथ पैर हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, बच्चे को भूख नहीं लगती है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और इसके साथ ही बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, उसका वेट नहीं बढ़ता है, जो अभी हमने सारे सिम्टम देखे। तो अगर किसी भी बच्चे में सूखा रोग हो रहा है, उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, कार्बोज की कमी हो रही है, एनर्जी उसको प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो उसको मैरास्मस या फिर सूखा रोग जैसी समस्या देखने को मिल जाती है, जिसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा है वो इस एज का है, 6 से लेके 18 महीने के बीच का है और उस दौरान उसमें ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, इसका मतलब कि उस बच्चे में क्या अपीयर हो रहा है? सूखा रोग अपीयर हो रहा है। और वो किस वजह से हो रहा है? वो प्रोटीन डिफिशियंसी या फिर जो एनर्जी डिफिशियंसी है, कार्बोज डिफिशियंसी है, उसकी वजह से हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो उसको ऊपरी आहार जरूर दें, क्योंकि जो माँ का दूध होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। इसलिए बच्चे को ऊपरी सप्लीमेंट दिया जाता है आफ्टर 6 मंथ। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किन्हीं बच्चों में मैरास्मस जैसी दिक्कत होती है तो वो किस वजह से होती है और कौन से लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।